हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। मैं आपके सिस्टी की फैकल्टी और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 which is about the Greenland, the land of ice and snow. In this chapter, we will try to understand about the Greenland. ठीक है बच्चों, let us see the curricular goals. In this chapter, we will identify Greenland's geographical location and features. We will describe life and survival in the polar region, and we will compare the Arctic lifestyle with that of a tropical region. In this chapter, let us see the chapter highlight. In this chapter, we will learn about Greenland, its climate, its vegetation, animal life, life of the people, occupations, clothes and towns and capitals. Now let us begin. चलिए हम ग्रीनलैंड के बारे में समझते हैं। ग्रीनलैंड का जो एरिया है वो आपके आर्कटिक सर्कल नॉर्थ से लेके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है बच्चों। ठीक है, सो बच्चों जो आपका एरिया आर्कटिक सर्कल से लेके पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक आता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। जो नॉर्थ पोल का जो एरिया है और जो ये पूरा आर्कटिक सर्कल वाला एरिया है नॉर्थ के अंदर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो साउथ पोल के अंदर जो साउथ वाला एरिया है पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर का, उन्हें हम मिला के कहते हैं पोलर रीजन, जहाँ पे हमेशा ठंड रहती है। पोलर रीजन, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों का पोलर रीजन, जिसे हम पोलर रीजन कहते हैं, जिन्हें मिला के हम पोलर रीजन कहते हैं, अंटार्कटिक को और आर्कटिक को। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है वो आपका नॉर्थ पोलर रीजन के अंदर सिचुएटेड है, नॉर्थ वाले पोलर रीजन के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, एक लार्जेस्ट आइसलैंड है पूरे वर्ल्ड का। इट लाइज ऑफ टू ईस्ट कोस्ट ऑफ द कनाडा इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द तुंद्रा रीजन। ये तुंद्रा रीजन के अंदर आता है आपका। जो इसकी जो नियरेस्ट यूरोपियन सिटी है वो है आइसलैंड। ग्रीनलैंड जो है इंटीग्रल पार्ट है आपके डेनमार्क किंगडम का, और इसकी जो कैपिटल है वो है न्यूक। ठीक है, जिसे पहले गॉडथाप कहा जाता था। सो ये है बच्चों आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, जो कि आपके नॉर्थ पोल के आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर फॉल करता है। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो चूंकि ये फ्रिड जोन में आता है, हमेशा जो है धूप की किरणें इसे बहुत कम मिलती है, इसीलिए हमेशा यहाँ पे कोल्ड बना रहता है। इसमें जो विंटर्स होती हैं वो 9 to 10 मंथ्स की होती हैं। इसका जो विंटर सीजन होता है वो 9 to 10 मंथ्स का होता है, क्योंकि सन जो है यहाँ पे राइज कभी नहीं करता, हमेशा जो है सन होराइजन पे ही रहता है। सन हमेशा कभी भी विजिबल नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे दिनों तक तो ठंडी के महीनों में सन विजिबल ही नहीं होता, रिजल्टिंग इन द हेवी रेनफॉल एंड द कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंस ऑफ हाई स्पीड चिली विंड्स। हमेशा ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, क्योंकि सन की जो विजिबिलिटी होती है ग्रीनलैंड के अंदर वो बहुत कम होती है, और जो समर सीजन है वो सिर्फ 2-3 महीने का होता है। ठीक है, इवन समर सीजन के अंदर भी जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर नहीं होता, 0 पॉइंट से ऊपर ज्यादा नहीं जाता। ठीक है, तो ग्रीनलैंड है वो आपका स्नो कवर्ड एरिया है, हमेशा स्नो रहती है यहाँ पे। ठीक है, इसमें बहुत सारे आइसबर्ग्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती। ठीक है बच्चों, आइसबर्ग्स कैसे होते हैं? जो आपके स्नो के जो माउंटेन्स हैं वो टूट के बहने लग जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, वो होते हैं आइसबर्ग्स। तो ग्रीनलैंड में बहुत ज्यादा आइसबर्ग्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये, तो ग्रीनलैंड में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और बहुत ज्यादा आइसबर्ग्स होती है। जैसे कि यहाँ पे समर से 2-3 मंथ्स का होता है, और विंटर जो है वो 9 to 10 मंथ्स का होता है। अगर हम वेजिटेशन की बात करें बच्चों, तो हमेशा जो यहाँ की जो वेजिटेशन है उसमें जो फॉरेस्ट होता है वो नहीं होता, ना के बराबर होता है, नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो है हमेशा स्नो रहती है, कभी भी सनलाइट नहीं मिलती आपको जो है, इसीलिए कोई प्लांट्स और कोई वेजिटेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, समर्स में छोटे छोटे, स्प्रिंग सीजन में छोटे छोटे पेड़ पौधे तो उगते हैं, पर वो भी हमेशा नहीं रहते हैं। तो यहाँ का नेचुरल जो वेजिटेशन है उसमें सिर्फ मॉसेस और लिचन्स होते हैं, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, छोटे छोटे मॉसेस और लिचन्स होते हैं जो सिर्फ एनिमल के फॉडर का काम करते हैं। इसके अंदर इसके अलावा कोई और वेजिटेशन नहीं होता, क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं मिलती तो पेड़ पौधे नहीं होते हैं। अगर हम एनिमल लाइफ की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे पोलर बियर्स, रेनडियर, मस्क ऑक्स एंड पोलर वोल्फ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डॉग्स कॉल्ड हस्कीज जो है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हमेशा जिनको सामान ले जाने के लिए यूज किया जाता है। और आपको सील्स और व्हेल्स भी
कोस्ट के नियर अबाउट मिल जाएंगे ग्रीनलैंड के अंदर। सो बेसिकली ये आपकी ग्रीनलैंड की वाइल्ड लाइफ है। रेनडियर, मस्क, ऑक्स, वोलर वोल्फ एंड हस्की डॉग। लाइफ ऑफ द पीपल, लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, वेजिटेशन बहुत कम है, तो पॉपुलेशन भी बहुत ही ज्यादा कम है बच्चों। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द कोस्टल एरियाज। बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ कोस्टल एरियाज में रहते हैं, और जो यहाँ के नेटिव्स हैं उन्हें इन्यूट्स कहा जाता है। दे आर हार्डी रेस ऑफ द पीपल हु हैव लर्न टू कोप विद द आर्कटिक कंडीशन ऑफ देयर लैंड। सो बेसिकली बच्चों, नॉर्मल लोग जो है वो ग्रीनलैंड में नहीं रह सकते। ये जो वहाँ के नेटिव्स हैं, इन्होंने अडेप्ट कर लिया है वहां पे रहने का तरीका। आर्कटिक रीजन के अंदर रहने का तरीका जो है वो स्नो हाउसेस में रहने का तरीका भी अपना चुके हैं। ठीक है, तो दे हैव अ मॉडर्न नाउ, दे हैव वेरी मच फ्लरिश्ड। अभी लोग जो है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश हो चुके हैं। ग्रीनलैंड जो है वो आपके लोकल प्रोडक्ट्स जैसे कि फिश और फर को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड जो है वो एक्सपोर्ट का भी काम करता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ऑक्यूपेशन। यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फिशिंग एंड हंटिंग। दे डिपेंड ऑन द सी फॉर फूड एंड फॉर मोस्ट ऑफ देयर नीड्स। इनके पास सिर्फ सी ही है, इसीलिए सी इनकी मेन इंपॉर्टेंट सारी नीड्स को कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है। ठीक है, अ कायक इज यूज्ड फॉर गोइंग आउट टू सी फॉर फिशिंग। कायक एक टूल होता है जिसे यूज करके फिशिंग की जाती है बच्चों। ठीक है, और फिश को कैच करने के लिए हार्पून का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे टूल्स का इस्तेमाल करके यहाँ के लोग जो है वो फिशिंग करते हैं, और वही उनका मेन ऑक्यूपेशन है। नाउ लेट अस सी द क्लोथ्स। कैसे तरीके के कपड़े पहनते हैं वहां के लोग? एनिमल्स सच एज वोल्स एंड बियर्स आर हंटेड फॉर देयर फर। उनका फर लेने के लिए वोल्स और बीवर्स को हंट किया जाता है बच्चों, और इनके फर से जो है उसको, उनके फर जो है उसको ट्रेड किया जाता है, उसको मार्केट में बेचा जाता है। क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, तो वार्म क्लोथ्स का बहुत ज्यादा यहाँ पे मार्केट है, और वार्म क्लोथ्स को बनाया जाता है। यहाँ के लोग जो है वो पहनते हैं आपके एक फर लाइन हुड्स, जिसे वो परखास कहते हैं, फर ग्लोव्स पहनते हैं, वार्म लेगिंग्स और लॉन्ग बूट्स पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ठंडी रहती है। तो इस तरीके से वो एनिमल्स को जो है वो पोच करते हैं, और फिर उनके फर से अपने लिए कपड़े बनाते हैं, जिससे वो पूरे साल भर पहनते हैं, क्योंकि उनको ठंड ना लगे, क्योंकि आर्कटिक रीजन में बहुत ठंड होती है। Now let us see the towns and capital of Greenland. In recent times, the life of people have undergone many changes. बहुत जो कैपिटल है ग्रीनलैंड का, न्यूक, उसके अंदर बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो चुका है। वहां का जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। वहां पे एक इफेक्टिव पोस्टल और रेडियो सर्विसेज भी अवेलेबल है। ठीक है, हेलीकॉप्टर्स भी आपको ग्रीनलैंड में दिख जाएंगे आराम से। सो इस तरीके से ये जो छोटा सा एरिया है ये इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमने समझा ग्रीनलैंड के बारे में, जो कि आर्कटिक रीजन का एक छोटा सा जगह है, पर वो फिर भी कितना ज्यादा डेवलप्ड है। मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।